नमस्कार साथियों, मेरा जो ये क्रासुला का पौधा है, ये बड़ा ही खूबसूरत पौधा चल रहा था। सबसे प्यारा ये लगता था, जो भी इसको देखता था कि ये कहता था यार ये आपका क्रासुला इतनी गर्मी इतनी बारिश में भी इतना अच्छा क्यों चल रहा है। और कुछ दिन बाद मेरे को देखिए, पिछले संडे की स्थिति में ये दिखा रहा हूँ, मतलब 6 दिन पहले की, इसमें मुझे कुछ दाग दिखने शुरू हुए। मैं समझ गया इसकी तबीयत ख़राब है। कोई मेरे से बोला कि ये कोई खूबसूरत पौधा था, इसको लग गई नज़र। तो चलिए देखते हैं कि इसके साथ समस्या क्या है। तो इस पौधे में मुझे लगता है कि मॉइस्चर ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, टेम्परेचर ज़्यादा है, तो हो सकता है इसमें रूट रॉट की कुछ समस्या इसकी जड़ों में आ गई हो। तो इसकी जड़ों को चेक करने के लिए हमने इसकी रिपोर्टिंग की प्लान बना ली है। अब इसकी चलिए करते हैं इसकी रिपोर्टिंग। हमने इसके लिए मिट्टी तैयार कर ली और मिट्टी में हमने गार्डन सॉइल, परलाइट, सैंड, नीम की खली, कंपोस्ट और फफूंदी नाशक का मिश्रण तैयार कर लिया है, जिसमें हम इसको रिपोर्ट करेंगे। तो क्रासुला के पौधे को हमने गमले से निकाल कर और इसकी जड़ों से जो चिपकी हुई मिट्टी है, गीली मिट्टी, नम मिट्टी, उसको हटा लेते हैं। इसकी जड़ों को खोलते हैं और खोल कर देखते हैं इसकी जड़ों में तो समस्या नहीं है। तो देखिए रूट रॉट की समस्या तो इसमें नहीं दिख रही, जड़ें इसकी साफ़ सुथरी हैं, स्टेम इसका सही है। तो चलिए इसको नए गमले में नई मिट्टी के साथ रिपोर्ट कर देते हैं और कुछ दिन बाद देखेंगे कि इसकी स्थिति में सुधार होता है या नहीं। रिपोर्टिंग के एक दिन बाद ही तेज़ बारिश होती है और बौछार वाली बारिश होती है और उस बारिश का पानी इस गमले में, रिपोर्ट किए हुए गमले में फिर आ जाता है। और 3 दिन के बाद की स्थिति ये है कि इस पौधे की हालत और ख़राब हो गई और इसकी पत्तियों पे जो दाग थे अब वो बढ़ के काले काले पत्ते हो गए इसके। तो आज हम 3 दिन बाद, मतलब रिपोर्टिंग के 3 दिन बाद, हम इसकी इन पत्तियों को तोड़ देते हैं और इस पे फफूंदीनाशक का स्प्रे करते हैं और फिर देखेंगे कि इसमें सुधार होता है या नहीं होता है। तो प्रभावित पत्तियों को तोड़ने के बाद और फफूंदीनाशक स्प्रे करने के बाद स्थिति पौधे की ऐसी है, अब साफ़ सुथरा है ये। तो चलिए 6 दिन बाद आज देखते हैं गमले में मॉइस्चर कितना। देखिए मॉइस्चर मीटर एम्पल ऑफ मॉइस्चर दिखा रहा है, बहुत ज़्यादा, मतलब गमले के अंदर मॉइस्चर दिखा रहा है। एम्पल ऑफ मॉइस्चर की लाइट इसमें जल रही है ये। तो ये इसका मतलब हमारा जो क्रासुला का पोट है उसके अंदर बहुत ज़्यादा मॉइस्चर, मतलब रात में तेज़ बौछार के साथ बारिश आई है और उस गमले में फिर से बारिश का पानी चला गया है और ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, कुछ ह्यूमिडिटी सोख ले रहा गमला, तो इसमें पानी की अधिकता अभी भी ज़्यादा है। तो और देखते हैं इसके ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी। देखिए ह्यूमिडिटी 91% ह्यूमिडिटी है इस हमारे क्रासुला के पास और लगभग 27 डिग्री टेम्परेचर। और ये मॉर्निंग का 5:46 पर ये 27 डिग्री के आसपास और 91% ह्यूमिडिटी है। तो ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर दोनों ज़्यादा हैं इसमें। लेकिन अभी जो भी पत्तियां दिख रही हैं, जो हमने फफूंदीनाशक का ट्रीटमेंट करने के बाद इसमें हमने लगाया था, तो मतलब लक्षणों के 6 दिन बाद और ट्रीटमेंट के 3 दिन बाद अभी हमें अतिरिक्त कोई ऐसी लीफ इसमें नहीं दिखाई दी, केवल हमें मॉइस्चर इसमें ज़्यादा दिख रहा है। तो उसके एवेपोरेशन की कुछ हम व्यवस्था करते हैं कि जिससे कि ये उड़ जाए पानी। तो साथियों, हमारे जो सकुलेंट के खूबसूरत से पौधे हैं, जिनको ऑर्नामेंटल प्लांट या सजावटी प्लांट हम कहते हैं, जो कि बहुत डेलिकेट और सेंसिटिव होते हैं, उनमें खास करके जो हमारा जैसे क्रासुला है, जेली बीन है, स्ट्रिंग ऑफ पाल्स है, एचिवेरिया, हावरथिया, हाउस लीक, सैडम, स्टोन क्रॉप, इनकी जो सजावटी सुंदर दिखने वाली प्रजातियां हैं उनको ना बचा पाना बड़ा मुश्किल होता है। इनको 3 चीज़ें, हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी, हाई मॉइस्चर से ये बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं और बहुत जल्दी एक ही दिन में, कभी कभी तो 10-12 घंटे में ही कोलैप्स कर जाते हैं। मेरे 2 पौधे, जेली बीन और एक स्ट्रिंग ऑफ पाल्स, केवल अप्रैल में जब टेम्परेचर हाई हुआ तो एक ही दिन में ख़त्म हो गए। इसी तरह जो यूफोर्बिया मिली है, कांटों का ताज वाला पौधा है, वो इत्तेफाक से बाहर छूट गया और वो बारिश के पानी से एक रात में ख़त्म हो गया। तो
ये क्रासुला का जो पौधा है, ये पौधा भी मेरा ज़्यादा बारिश के पानी या ज़्यादा नमी के कारण देखिए उसमें काली काली पत्तियाँ हो गई। इत्तेफाक ये रहा इसमें रूट रॉट नहीं आया और हमने इसकी जो इलाज शुरू कर दिया, इसका ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। तो अब जो स्थिति है वो बेहतर स्थिति है, क्योंकि हमें इसका रिपोर्टिंग भी कर दिया और इसमें हमने फंजीसाइड का ट्रीटमेंट भी कर दिया है। तो साथियों, अपने मेरे इस वर्ष के हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी और ओवर वाटरिंग के जो समस्याएं, उसके आधार पर कुछ टिप्स मैं देना चाहूँगा आप लोगों के लिए कि आप भी अपने पौधों को मानसून के सीज़न में कैसे बचा सकते हैं। देखिए, मेरे और पौधे सभी बहुत ही बढ़िया मेरे मिनी सकुलेंट गार्डन के बॉक्स में रखे हुए और बहुत चल रहे हैं। केवल जो मैंने नाम गिनवाए, स्टिंग ऑफ पाल्स, यूफोर्बिया मिली ज़्यादा पानी से, स्टिंग ऑफ पाल्स और जेली बीन जो है वो हाई टेम्परेचर के कारण मर गए। तो हमें सावधानी क्या बरतनी है, तो वो मैं टिप्स आपको बता देता हूँ। तो टिप्स नंबर 1 मेरा है सॉइल से संबंधित, कि हमें वेल ड्रेन्ड सॉइल लेनी है जिसके अंदर परलाइट और सैंड और सिंडर, इनको ज़रूर समावेश करिए, इनको ज़रूर रखिए। पानी रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि ये पानी को होल्ड नहीं करते, इसलिए इनको मिलाना ज़रूरी है। और ख़ास करके जो हमारे विष्णु कमल, लक्ष्मी कमल होते हैं, इनमें सिंडर का प्रयोग, खंगर का प्रयोग जरूर करिए, परलाइट सैंड का प्रयोग जरूर करिए, जिससे कि हमारा पानी नीचे को निकल जाए, पानी उसमें रुके नहीं। दूसरा टिप ये है कि इनको सकुलेंट और कैक्टस के पौधों को हमेशा क्ले पॉट में लगाइए, जो कि पानी को एब्जॉर्ब करके साइडों से भी एवोपरेट कर देते हैं। मिट्टी के जो गमले होते हैं उनसे साइड से भी पानी एवोपरेट कर देता है, हो जाता है। तो क्ले पॉट में इनको लगाना चाहिए। और तीसरे टिप के रूप में मैं कहना चाहूँगा कि मोर सनशाइन मोर एवोपरेशन, मतलब अगर हमें सनशाइन या धूप सुबह की देते हैं इन पौधे को, तो ज़्यादा एवोपरेशन होता है और जो भी इसमें नमी रहती है, गमलों के अंदर नमी इकट्ठा हो जाती है, वो उड़ जाती है। तो हमें अपने क्रासुला को सुबह की धूप दिखानी है। तो चौथा पॉइंट है एयर मूवमेंट। तो एयर मूवमेंट जितना ज़्यादा होगा, एवोपरेशन ज़्यादा होगा। विंडी एरिया में आग रखोगे, हवादार स्थान पर अगर हम रखेंगे इन सकुलेंट प्लांट को, तो उनसे गमलों से हमारे एवोपरेशन होगा। तो ज़्यादा ह्यूमिडिटी है तो वो ज़्यादा नमी होगी, तो वो उड़ जाएगी। जो फालतू की नमी होगी इन पौधों से, जो देखिए बाहर पौधे मेरे कुछ रखे हैं, उनको बहुत ज़्यादा असर नहीं हुआ, लेकिन कुछ प्रजाति बहुत सेंसिटिव है, तो उनको ऐसे हवादार स्थान पर रखा। इसके बाद 5वां है वाटरिंग का। इसमें इस समय क्योंकि ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, तो वैसे ही नमी बनी रहती है, तो पानी एकदम रोक दीजिए और चेक करने के बाद ही देखना। जब कंप्लीटली ड्राई हो जाए मिट्टी, तभी पानी लगाना। और छठा जो मेरा पॉइंट है वो है इम्पोर्टेंट, कि रेन का, बारिश का पानी इनको टच ना करे, इसके लिए इनको कवर्ड प्लेस में रखिए, छायादार स्थान पर रखिए, लेकिन वहाँ पे सनशाइन इनको मिलती रहे। तो ऐसी जगह रखेंगे तो हमारे ये पौधे सुरक्षित बच जाएंगे। और 7वां पॉइंट मैं ये बताना चाहूँगा कि आप जो इनके पप्स निकलते हैं, इनके ऑफसेट्स निकलते हैं, इनके जो बेबी प्लांट्स हैं, उनसे मल्टीप्लाई कर लीजिए पहले ही। ये काम हमें अप्रैल तक कर लेना चाहिए, और इसके बाद अप्रैल के बाद हम कटिंग से इनको मल्टीप्लाई कर लें, क्योंकि हमें ये डेलिकेट हैं, बहुत सेंसिटिव पौधे हैं, इनके मरने की संभावना बहुत रहती है, और इनकी बहुत ज़्यादा उम्र होती नहीं है। जब खास करके लक्ष्मी कमल, विष्णु कमल का जो मदर प्लांट है वो 2-3 साल ही रहता है। तो हमें जो उनके पप्स निकलते हैं उनको अलग गमलों में लगा के अपने नए पौधे तैयार कर लेने चाहिए, क्योंकि उनकी हमें पता है कि ये कुछ दिन बाद मर जाएंगे। इसके अलावा बरसात में गमलों के नीचे ट्रे ना रखें, ट्रे में पानी कई बार इकट्ठा हो जाता है। फ्रेश एयर में रखें, फ्रेश सनलाइट इनको मिलनी चाहिए। फंजीसाइड का स्प्रे करते रहें, खुले में नहीं रखना है। प्रूनिंग, अगर कोई हमारे डेड लीव्स हैं, सूख गई हैं पत्तियाँ, उनको हटा दें, निराई गुड़ाई करें, ड्रेनेज होल को चेक कर लें। तो ये चीज़ें हम ध्यान रखेंगे तो हमारे पौधे बच जाएंगे। लक्ष्मी कमल और जो हमारे विष्णु कमल ये जो देख रहे हैं, इनको सिंडर में, खंगर में उगाइए, तो वो टेम्परेचर को थोड़ा डाउन करता है।
अगर इनको पानी देना मजबूरी है, सूख गए हैं, तो हमें 8 बजे से पहले सुबह और शाम को 6 बजे के बाद ही देना चाहिए। दोपहर में इनको पानी मत दीजिए। बरसात के मौसम में कोई भी फर्टिलाइज़र इनको मत दीजिए, खास करके नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइज़र बिल्कुल मत दीजिए। अगर आपने प्रूनिंग की है, रिपोर्टिंग की है, कटिंग की है, कटिंग आप लगा रहे हैं तो कटे हुए भाग पे फफूंदीनाशक लगाइए और उसको बाहर छोड़ दीजिए 2-3 दिन, जब तक उसमें कैलस फॉर्म ना हो जाए। कैलस जब फॉर्म हो जाए उसके बाद ट्रांसप्लांट करिए, अन्यथा वहाँ से रूट रोट लगने की पूरी पूरी संभावना बनी जाती रहती है। तो साथियों, मेरे ये तजुर्बे के आधार पर, मेरे एक्सपीरियंस के आधार पर मैंने जो टिप्स बताए इनको आजमाइए। और ये टिप्स कैसे लगे आपको, अगर अच्छे लगे तो कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो नमस्कार दोस्तों।